हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, राधे राधे, जय श्री कृष्ण। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल हिमांशी पांडे। तो कैसे हैं आप लोग बताइएगा ज़रूर। और यहाँ पे हो गई थी सुबह, और सुबह सुबह बस अभी नहा करके आ गए थे। तो जैसे अभी हम आ चुके हैं अपने मायके में। तो बस यहाँ पे अभी देखिए वात्सल्य ने क्या किया था। हाँ, ये सब क्या है? ये सब क्या है? ये क्या है ये यहाँ पे? हाँ, ये सब क्या किए हो पूरा? तो बस वात्सल्य की ना शरारतें बहुत बढ़ती जा रही, दिनों दिन मतलब कुछ ना कुछ ये करता ही रहता है। तो बस आज पूरे पैरों में ना ये बिंदी लगा लिया था, और अभी मेरे भी देखिएगा कहाँ कहाँ ये लगाया है बिंदी। मतलब इतना ये इस टाइम पे ना चंचल हुआ कि मैं क्या बताऊँ। तो यहाँ पे ये देखिए वात्सल्य के ना कपड़े वगैरह हम चेंज कर दिए थे, और इसकी कर रहे थे कंघी। और ये देखिए कितना रो रहा था कि नहीं, मुझे कंघी नहीं कराना है। तो बस ये बहुत जिद कर रहा था, और तो थोड़ा सा करिएगा इग्नोर। तो बस ये देखिए मेरे कहाँ कहाँ कि ये बिंदी पूरे सर में लगा दिया था। तो फिर हम निकाल दिए थे। सली को भी फिर रेडी कर दिए हैं, शूज वगैरह पहना देते हैं और निकलते हैं। मतलब कोई भी काम इस समय करो ना, इतनी मतलब जल्दी जल्दी होती, इतना छोटा दिन हो रहा है ना, इस वजह से बिल्कुल भी टाइम ही नहीं मिलता है। तो बस जैसे तैसे चल रहा है। अभी बस सली का शूज खोज रहा है कि कहाँ है। तो चलिए मिलते हैं आप लोगों से थोड़ी देर में। तो बस यहाँ पे वात्सल्य को रेडी कर दिए थे, और यहाँ पे वात्सल्य को पहना देंगे शूज़। तो शूज़ वगैरह पहना देंगे वात्सल्य को। और यहाँ पे ना मम्मी कुछ बोल रही थी, तो बस सुनते थे ना, हम बातें भी कर रहे थे। और वात्सल्य आज इतना ज़्यादा रो रहा था ना कि मैं क्या बताऊँ, बिल्कुल चुप नहीं हो रहा। रेडी वेडी हो गए हैं, अब यहाँ से हम लोग निकलते हैं। फाइनली इतनी देर बाद ना तैयारी हो बन पाई है। ले लिए जाए। तो बहुत देर के बाद फाइनली हम रेडी हो गए थे हम लोग, और सारे लोग बस निकल गए थे। तो ये पूरा हरा भरा इसमें था ना, बहुत अच्छा लगता है इस टाइम पे। तो यहाँ पे वात्सल्य ना बहुत तरीके का मूवी बना रहा था। तो बस हम इसके साथ थोड़ी बहुत का मतलब मुंह बना रहे थे कि वो हंसे। तो वो हंस रहा था, थोड़ा बहुत इसको प्यार दुलार दिखाएंगे। और ये बहुत खुश था, सच में बहुत खुश था। इसको अच्छा लग रहा था, ये कहीं जाता है तो इसे अच्छा लगता है। पर यही है कि बस दौड़ भाग करता रहता है तो डर लगता है। तो बहुत ध्यान देना होता है वात्सल्य के लिए, ये सब बहुत चीज़ें ध्यान रखनी पड़ती है। तो बस वात्सल्य आजकल बहुत बातें करने लग गया है, बहुत बोलने लग गया है। तो बहुत प्यार से भी बोलता है कभी कभी। और तो बस यहाँ पे फाइनली हम लोग निकल गए थे। तो यहाँ पे हरियाली बहुत अच्छी थी, और धूप भी निकली थी ना, तो मौसम भी बहुत अच्छा था। हरियाली भी थी, ठंडक भी थी, धूप भी थी। तो आज का मौसम ना बहुत अच्छा था। तो बस यहाँ से निकलने के बाद ना अभी हम लोग को आज जाना था, बता देते हैं आप लोगों से शेयर कर देते हैं कि आज जाना था संगम नगरी प्रयागराज। तो वहाँ पे ना गंगा स्नान करना है। तो बस इसलिए हम लोग आज सुबह सुबह निकल गए थे। फिर यहाँ पे मेरी आ गई थी सिस्टर, ये छोटी सिस्टर है। तो बस यहाँ पे ये आ गई थी क्योंकि ये यहीं पे थी। तो बस हम लोग आने के बाद इसको भी ले लिए साथ में। तो वात्सल्य यहाँ पे पता नहीं क्यों बहुत उदास हो गया था। पहले तो गाड़ी में था तो बहुत खुश था, मुझे लग रहा था ना बाबू को नींद बहुत आ रही थी, ऐसा मुझे लग रहा था। फिर बाबू थोड़ी देर सोया भी था। तो फिर जब दोबारा उठा तो ऐसे ही उदास था थोड़ा सा। फिर थोड़ी देर बाद फिर खेलने लग गया था। तो फिर यहाँ पे ये देखिए हम लोग आ गए थे संगम नगरी में। और अभी ना मेला बहुत बाकी है, और इतनी अच्छी मतलब इस बार चित्रकारी हुई है ना कि मैं क्या बताऊँ, बहुत सुंदर लग रहा था। तो अभी तो बहुत सी चीज़ें यहाँ पे नहीं लगी हुई थी, बहुत बड़ा अभी नहीं लगा हुआ है मेला, पूरी तरीके से नहीं लगा है। पर हाँ, थोड़ी बहुत चीज़ें हो गई हैं यहाँ पे, ऑलमोस्ट हो ही चुकी हैं। मतलब बहुत सी अभी बाकी है जो होना है। तो बस यहाँ पे ना अभी भीड़ तो इतनी ज़्यादा नहीं थी, पर जैसे जैसे दिन पास आएंगे ना इन इसका, तो फिर बहुत ज़्यादा भीड़ होती, बहुत ज़्यादा मतलब पैर रखने की जहाँ पे जगह नहीं होती। और जब स्नान वगैरह होता है तब तो बहुत ही ज़्यादा, क्योंकि अभी तो ठीक था कि अभी हम लोग घाट तक जा सकते थे, गंगा जी के पास तक गाड़ी वगैरह लेके, कोई रोक टोक नहीं था, कोई बंदिशें नहीं है। लेकिन अभी जब कुछ टाइम बाद ये मेला पूरा प्रयागराज का चालू हो जाएगा ना, तब बहुत मुश्किल होता है। तब कार वगैरह अंदर कुछ भी नहीं जाती, सारा कुछ बाहर ही
नहीं होता, पैदल जाना होता है अंदर, तो ये सब चीज़ें बहुत फेस करनी पड़ती है यहाँ पे। तो बस यहाँ पे फाइनली हम लोग पहुँच गए थे और फिर हम स्वेटर तो पहने नहीं थे, पर उतर के सबसे पहले स्वेटर और कान बंद किए क्योंकि ठंड लग रही थी। मुझे लग रहा था इतनी ठंड नहीं होगी, पर यहाँ पे ना धूप बहुत कम निकली हुई थी और ठंड लग रही थी। और गंगा जी का किनारे में तो और भी ज़्यादा ठंड लगती है। तो बस यहाँ पे हम लोग सारे लोग निकल गए थे, गंगा जी के पास जा रहे थे। और मम्मी की तबीयत ठीक नहीं है, बट है थोड़ी थोड़ी बहुत ठीक भी है, नहीं भी है, मतलब बहुत उतनी ज़्यादा अच्छी नहीं रहती है। तो बस यही है, जल्दी से मम्मी ठीक हो जाए। पता नहीं तो शादी बस हो यहाँ रही पे बात चलने को लेके हम लोग निकल गए और सोचे फिर कहीं अच्छी सी जगह देख के जाते हैं। इस बार तो घाट वगैरह भी बहुत अच्छे बन गए हैं वहाँ पे, बहुत मतलब इस बार सुविधाएं जो है ना बहुत ढेर सारी, मतलब ढेर सारी की गई हैं और बहुत अच्छी सुविधाएं हैं। और यहाँ पे पता नहीं ये लोग कौन थे, हम नहीं समझ में आया। तो मुझे ये लोग दोनों तरफ से पता नहीं कैसे लगाए हुए थे। तो यहाँ पे ये लोग लाइन से बैठ कर के कुछ कर रहे थे, तो बस हमने सोचा थोड़ा सा रिकॉर्ड कर ले, तो बस वही थोड़ा सा रिकॉर्ड कर लिए थे। तो फिर यहाँ पे फाइनली हम लोग निकल गए और ये देखिए कितना अच्छा लग रहा था ना, पूरा चारों तरफ नाव ही नाव चल रही थी। और सच में यहाँ पे आकर ना मन खुश हो जाता है, बिल्कुल बहुत अच्छा लग रहा था। फिर यहाँ पे आने के बाद यहाँ पे ये देखिए, यहाँ पे सीढ़ी वगैरह बनी थी इस बार, ये पहले नहीं था, बट अब बहुत इस बार ना बहुत ज़्यादा व्यवस्था की गई है, बहुत ज़्यादा। तो बस यहाँ पे ये ले लिए थे हम, वात्सल्य को भी दिए, वात्सल्य को भी खाने का मन था तो वात्सल्य के लिए, और एक ये हम ले लिए थे अपने लिए। तो बस यहाँ पे अब यही खाएँगे क्योंकि यहाँ चाय वग़ैरह भी, और पता है इस बार सारी चीज़ें मतलब मिल रही हैं, सारी चीज़ें, चाय और बिस्किट, नमकीन, मतलब कुछ सब कुछ। और ये देखिए वात्सल्य यहाँ पे खिलौने वाले भैया थे, बेच रहे थे, तो यहाँ पे आ गया था। तो वात्सल्य ज़िद करने लगा है कि चाहिए। तो बस यहाँ पे वात्सल्य को मम्मी दिला दी थी और ये देखिए खा रहा था कैसे, इसे अच्छा लगता है ये चीज़। तो बस यहाँ पे ना घाट वगैरह इस बार बहुत अच्छा बना हुआ है। तो बस यहाँ पे मम्मी और छोटी जाएँगी नहाने, तो ये लोग फाइनली पानी में चली गई थी और डर भी रही थी कि पानी बहुत ठंडा होगा। और सच में पानी ना ठंडा तो नहीं था, एक बार अगर नहा लो तो इतनी ज़्यादा ठंड नहीं लगती है। तो बस यहाँ पे फाइनली वो लोग नहा ली थी और यहाँ पे वात्सल्य देख लिया था मौसी को जाते ऊपर, तो बस ये भाग रहा था, बिल्कुल आ नहीं रहा था हाथ में। और यहाँ पे ना ब्लीचिंग वगैरह बहुत ज़्यादा पड़ा हुआ था और बिल्कुल एसिड जैसा था, क्योंकि कपड़े में पड़ा ना तो कपड़े का कलर पूरा उड़ गया था, क्योंकि वात्सल्य अंदर गया था। और ये देखिए यहाँ पे मारेगी मारेगी और मारे। चलो अब रोएगी तो तुम चुप करा देना। ठहरा लिया, मेरे कपड़ा ना खराब होते हैं। हमारा है और यहाँ पे फाइनली वात्सल्य को हम डाँट रहे थे क्योंकि वो कपड़े में ना ब्लीच अपने अपने पूरे शूज़ में ब्लीच लगा लिया था, और ब्लीच लगाने के बाद मेरे मतलब हम उसको गोद में लिए तो मेरे कपड़े में लग गया, और कपड़े में जहाँ ब्लीचिंग लगी ना वहाँ पे ना कपड़े का कलर ही हट गया था। और फिर उसके बाद उसको हम डाँट रहे थे तो वो रोने लग गया। तो फिर जब मौसी ऐसे उनकी मेरे साथ की तो बड़ा खुश हो गया, कहा ठीक है, देख रहा था बहुत ध्यान से। तो फिर उसके बाद मम्मी नहा ली थी और ये भी नहा ली थी, तो दोनों लोग यहाँ पे मिलके कर रहे थे पूजा। तो यहाँ पे बस यहाँ पे पूजा कर रहे थे और हम बैठ के कर रहे थे इंतज़ार। और वात्सल्य भी था साथ में, इसको भी देखना था क्योंकि ये अगर इधर-उधर भागता है ना तो फिर बहुत डर लगता है, इसको पकड़ना होता है मुश्किल, क्योंकि ये फिर रुकता नहीं है एक बार भागने लगता है तो। फिर उसके बाद यहाँ पे हम लोग निकल जाएँगे। यहाँ पे नहा लिए, पूजा पाठ सब कुछ बहुत अच्छे से हो गया, स्नान वगैरह, क्योंकि हम नहीं नहाए थे क्योंकि मुझे अभी नहीं नहाना था। क्योंकि अभी हम एक बार भी ना नहीं नहाए हैं शायद शादी के बाद, तो इसलिए मम्मी अभी बोलती कि अभी तुम्हें नहीं नहाना है, साथ में ही नहाना होता है जब पहली बार नहाओ तो। तो बस इसलिए हम नहीं नहाए थे और छोटी सिस्टर और मम्मी नहा ली थी। और यहाँ पे बाबू देखिए आगे-आगे चल रहा था, यही था कि गोद में आने के लिए नहीं बोल रहा था। कभी-कभी इसको अच्छा लगता है तो उतर जाता है, नहीं तो फिर कभी गोद से ही नहीं उतरेगा, कभी गोद पे चढ़ ही जाएगा तो नीचे नहीं उतरता है। बस ये यही करता है, इसका कुछ भी नहीं समझ में आता। ये इसके सब मूड के ऊपर है। और यहाँ पे आ गए थे फिर पंडित जी के पास, तो यहाँ पे ना टीका वगैरह, चंदन वगैरह लगाएँगे, तो यहाँ पे थोड़ा बहुत से हम लगाए थे।
और वात्सल्य भी लगाया था। और यहाँ पे जो दान वगैरह नहा के आने के बाद दान वगैरह करते हैं ना, वो यहाँ पे कर देंगे। जैसे चावल हो गया, चावल, आटा, आलू, जो भी मतलब जिसके पास जो रहता है वो वैसे करता है। तो बस यहाँ पे मम्मी और छोटी सिस्टर दोनों लोग कर लेंगी दान यहाँ पे पंडित जी को। और अभी वात्सल्य को भी देखिएगा ये क्या करेगा। तो फाइनली यहाँ पे छोटी सिस्टर को भी लगे, तो ये देखिए कहाँ कहाँ जाके खेल रहा था। मतलब एक जगह तो ये बच्चा रुक नहीं सकता। तो उधर मेरे मामा जी खड़े थे, तो वो देख ले रहे थे बाबू को। तो बहुत हेल्प मिल जाती है जब सारे लोग, मतलब ढेर सारे लोग रहते हैं, तो बस यही रहता है कि बहुत रिलीफ होता है कि बच्चे को सब लोग देख लेते हैं। अकेले में थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है कि अकेले ही सारा कुछ करो। तो यहाँ पे ये देखिए वात्सल्य देख रहा था, ये देखिए कैसा मुंह डाल रहा था खाने के लिए। मतलब मैं क्या बताऊँ, इसको ना एक जगह नहीं रुक रहा। और ये देख रहा था क्या हो रहा था, वो भी बीच में घुस घुस गया था बाबू भी। फिर उसके बाद यहाँ पे मम्मी जो दान वगैरह करना था वो कर दी थी। और टीका वगैरह जो भी लगाना था हम लोग लगा लिए थे। उसके बाद यहाँ से ना अब निकलते हैं, क्योंकि हम लोग खाना घर पे तो नहीं बनाए थे। तो भूख भी लग रही थी। यहाँ पे मुझे लग रहा है 2 बज गए होंगे, काफ़ी टाइम हो गया था। तो यहाँ पे बस हम लोग आ गए थे अपनी गाड़ी के पास। तो बस यहाँ फटाफट से सारे लोग बैठते हैं और देखते हैं क्या कुछ खाया जाता है, क्योंकि भूख लग चुकी थी बहुत, मतलब दोपहर हो गई थी। तो और ये देखिए वही हम दिखा रहे थे ना, ये देखिए कपड़े का हाल क्या हो गया, ब्लीचिंग से पूरा कपड़ा, मतलब मेरा सूट ना पूरा ख़राब ही हो गया। पूरा मतलब बहुत गुस्सा आ रहा था कि पूरा सूट ही ख़राब कर दिया। मतलब पता नहीं ऐसा क्या ब्लीचिंग में था, ऐसा क्या था कि पूरा मतलब किसी का भी कपड़ा उसमें गिर रहा था ना, तो उसका वाइट हो जा रहा था। फिर उसके बाद वहाँ से हम लोग निकले और फाइनली यहाँ पे खाने के उस पे पहुँच गए थे हम लोग। ये रेस्टोरेंट टाइप का था, वहाँ पे बना था। तो यहाँ पे आ गए थे हम लोग। तो यहाँ पे पहले टोकन लेना था। तो यहाँ पे फाइनली हम लोग ऑर्डर कर रहे थे और टोकन वगैरह ले रहे थे हम और छोटी। तो यहाँ पे ना हम लोग टोकन ले लेंगे और चाय वगैरह भी पियेंगे। तो फिर फाइनली मेरे हाथ में आ गया था चाय का टोकन। तो फिर हम इसको लेके जा रहे थे चाय वाले भैया के पास कि वो मुझे दे दे गरम 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 चाय। और मम्मी लोग नहाई थी, तो उनको चाय का और भी लग रहा था कि नहीं चाय पीना ही पीना है। तो बस यहाँ पे हम चाय ले लेंगे और चाय लेने के बाद फटाफट से जाके मम्मी को दे देंगे, मम्मी पियेंगे, सारे लोग ही चाय पी लेंगे। तो बस यहाँ पे लेके आ गए थे अपनी चाय। और खान साथ साथ में ये था टिकिया, टिकिया भी था। तो टिकिया मम्मी खाई थी और साथ में था छोले भटूरे थे। तो छोले भटूरे सच में ना कहते हैं बाहर के उतने टेस्टी नहीं लगते, बट केवल इस छोले भटूरे में टेस्ट था, अच्छा लग रहा था ये काफ़ी। और उसके बाद साथ साथ में हम लोग लिए थे पाव भाजी। तो यहाँ पे ये देखिए पाव भाजी ले लिए थे। तो पाव भाजी का भी टेस्ट ठीक ठाक था, पाव भाजी से अच्छा छोले भटूरे थे। तो यहाँ पे बस हम लोगों ने दोनों चीज़ें ले ली थी। और उसके बाद यहाँ पे बस हम लोग सब लोग बैठ गए थे और वात्सल्य भी बैठा था। वात्सल्य ने सिर्फ पाव खाया था थोड़ा सा, और हम लोग जुट गए थे अपना अपना खाने में। तो बस सब लोग बैठ के यहाँ पे खाना खाया। उसके बाद खाना वगैरह खाने के बाद हम लोग यहाँ पे निकल आए थे। तो यहाँ पे खिलौने की शॉप देख के वात्सल्य आ गया था। तो वात्सल्य को बस उनकी मौसी दिखा रही थी क्या क्या लोगे। तो हम कहे कुछ भी इनको नहीं चाहिए, बस इनको एक कार दिला दो, उसके बाद कुछ भी नहीं। तो बस इसको कार बहुत अच्छी लगती है। तो यहाँ पे ना वात्सल्य को एक छोटी सी ऑटो हम दिलाए थे, बहुत प्यारी लग रही थी। तो वात्सल्य अगर जाता भी ना तो सिर्फ ये गाड़ी ही उठाता है, इसको ट्रक चाहिए या फिर कोई कार हो, ये सब चीज़ें इसे पसंद आती हैं। तो बस यहाँ पे एक छोटी सी वो थी, मतलब ऑटो टाइप का था छोटा सा खिलौना, तो वात्सल्य को दिला देते। उसके बाद वहाँ से हम लोग निकल गए थे। और निकलने के बाद यहाँ पे आए देखिए पूरे मतलब पूरा प्रयागराज में पूरा चेंज हो चुका है इस टाइम पे। बहुत अच्छा लगा, मतलब बहुत अच्छे से सजावटी की गई है। तो ये देखिए यहाँ पे दीवारों पे ना बहुत अच्छे अच्छे पेंटिंग्स बनी हुई हैं। ये देखिए यहाँ पे ये समुद्र मंथन का था। तो ये देखिए यहाँ पे पूरा और पूरी दीवार जितनी थी ना सारे पे कुछ ना कुछ बना ही हुआ था। बहुत अच्छा लग रहा था देखने में। तो हमसे जितना रिकॉर्ड हुआ ना थोड़ा बहुत हम कर लिए थे। फिर उसके बाद फाइनली हम लोग यहाँ पे निकल गए थे घर के लिए। तो बस यहाँ पे अब शाम का समय था, मुझे लग रहा है 5:30 हो रहे होंगे। तो 5:30 बज गए थे हम लोग को निकलते निकलते। पर हम लोग घर ना पहुँचे हैं 7:30 या 8 बजे, जबकि हम लोग को यहाँ से ज़्यादा टाइम नहीं लगता है जाने में घर, पर लगा था। और रास्ते में जो हाल हुआ था ना कि मैं क्या बताऊँ, इतना ट्रैफिक था, इतना ट्रैफिक ना, तो बहुत ज़्यादा दिक्कत हो गई थी आज। और ये देखिए ये ग्रीनरी ना किस किस को पसंद है, मुझे तो बहुत अच्छी लगती है। मतलब मेरा मन बिल्कुल खुश हो जाता है ऐसी जगह को देख करके, पूरा हरा भरा सा।
तो हम थोड़ा-सा रिकॉर्ड किए थे और ये देखिए जाम से ना, जाम में बहुत हम लोग 2 घंटे जाम में फँसे थे। 2 घंटे बिल्कुल मतलब मैं क्या बताऊँ, बिल्कुल थक गए थे इसमें बैठे-बैठे कि कब निकलेंगे, और 2 घंटे कम नहीं होते हैं एक जगह पे। तो बस थोड़ी-सी चल रही थी, फिर बंद करना पड़ा था क्योंकि इतना ज़्यादा ट्रैफ़िक हो रखा था यहाँ पे। तो फिर फाइनली हम लोग 2 घंटे बाद ट्रैफ़िक खुला था, तब हम लोग वहाँ वहाँ से निकल पाए थे। तो फिर निकलने के बाद ना, अभी हम लोग आप लोगों को दिखाते, और बहुत मुझे लग रहा है 1-2 किलोमीटर तक जाम लगा हुआ था, बहुत मुश्किल था निकलना भी, और एक बार कार वगैरह के बीच में फँस जाओ ना तो फिर निकलना मुश्किल ही हो जाता है। तो बस यहाँ पे ये देखिए लाइन से पूरी लगी हुई थी कारें, मतलब बिल्कुल जगह नहीं थी, और इतनी लंबी लाइन लगी हुई थी ना कि मैं क्या बताऊँ। तो बस यहाँ पे ना रात हो गई थी बिल्कुल हम लोग को घर आते-आते, जबकि सिर्फ़ आधे घंटे में हम लोग घर पहुँच जाते, और घर पहुँचते-पहुँचते हम लोग को लग गए 3 घंटे। तो बस उसके बाद घर आके, क्योंकि बहुत थक गए थे, बहुत थकान हो गई थी, फाइनली फिर हम घर पहुँच के बना रहे थे चाय। तो बस यहाँ पे चाय पी लेंगे और खाना वगैरह थोड़ी देर बाद बनाएँगे। तो बस यहीं पे ब्लॉग को करते हैं एंड, और मिलते हैं आप लोगों से बहुत जल्दी एक नेक्स्ट ब्लॉग में, एक नई सुबह के साथ, एक नए ब्लॉग के साथ। तो कैसा लगा आज का ब्लॉग बताइएगा ज़रूर। और चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को कर लीजिएगा जल्दी जल्दी से सब्सक्राइब। मिलते हैं बहुत जल्दी नेक्स्ट ब्लॉग में। थैंक यू।